नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार सिंह। मैं आपको भारतीय संविधान से जितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उससे रिलेटेड जो भी बनते हैं उसको मैं आज चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं भारतीय संविधान का जो मेन सिलेबस है उसका मैंने लिखकर और आपको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका कन्फ्यूजन कम हो जाए और समझने में ज़्यादा आसान हो। तो चलिए, मैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए पहले टॉपिक पर आता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान का विकास, यानी हमारे संविधान का विकास कब, कैसे और कहाँ से हुआ। ये मोस्टली आपका इतिहास का भी बन जाता है क्वेश्चन, सो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा और आपके इतिहास में भी पढ़ाया जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर दूसरा बन जाता है दूसरा टॉपिक मेरा है भारतीय संविधान सभा, यानी हमारे संविधान के निर्माण में कितने वक्त लगे, उसमें कितनी समितियाँ बनी और इसमें कितने खर्च आए, ये सभी का चर्चा मैं करूंगा। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा हो गया संविधान की प्रस्तावना, यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है और कब जोड़ा गया और इसमें कब कब संशोधन किए गए और इसमें कितने शब्द संशोधन के दौरान जोड़े गए, इसका मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए, फिर मैं आता हूँ आपका चौथा टॉपिक पे, संविधान में विदेशी स्रोत, यानी हमारे संविधान निर्माण सभा जो समितियां बनी थी, जो उसके मेंबर थे, जिस सब ने जब जोड़े उसमें कुछ मेन जो था टॉपिक उसने अपने विदेशों से भी उठा के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं जिसको समझने के लिए हर किसी को समस्याएं हो रही थी, हर जगह समस्या होता है। इसलिए उसने अपने जितने भी दुनिया बने संविधान उस समय थे, उन्होंने उनका अध्ययन किया और उनको जो जो सही लगे उन्होंने इसमें डाले। इसलिए जिसमें आयरलैंड है, आपका अमेरिका हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, ये सब वगैरह बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे इसका चर्चा करेंगे जब हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। चलिए, फिर आपका पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है संविधान के भाग यानी पार्ट, अनुसूची शेड्यूल एवं आर्टिकल यानी अनुच्छेद, यानी संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और अनुसूचियां कितनी मूल संविधान में कितने अनुसूचियां बनी थी और अभी तत्कालीन में कितनी है, और अनुच्छेद कितने थे और अभी कितने हैं, इस सभी का चर्चा करेंगे। लेकिन अनुच्छेद में हम उसी अनुच्छेद का चर्चा करेंगे यानी आर्टिकल का, जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। फिर छठा क्वेश्चन आपका हो जाता है मौलिक अधिकार, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए भी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी 12 से 35 जो है अनुच्छेद, आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार, उसमें मेन टॉपिक है क्या क्या दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं और उसके क्या जीवन में ज़रूरतें हैं, इसके भी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर सातवां हो जाता है मौलिक कर्तव्य, यानी जब अधिकार कहीं भी आपको दिया जाता है उसके साथ साथ आपके कर्तव्य भी अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और इसको कौन सी समितियाँ इसको रिकमेंड की थी, ये भी चर्चा करेंगे। और इसमें कर्तव्य में भी मेन जो टॉपिक है, जिसे अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 यानी सिविल यूनियन कोड, इसका भी चर्चा कर, जो बार बार देख के हमारे देश में राजनीतिक मुद्दा भी बनता है, उसका चर्चा करेंगे। फिर आर्टिकल 51 यानी 51 अनुच्छेद 51, उसका भी चर्चा करेंगे, इसका क्या जीवन में महत्व है। फिर 8 नंबर टॉपिक आइए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल, यानी भारत के राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, इनका निर्वाचन, और इसमें कौन कौन से संसद के कौन कौन से मेंबर भाग ले सकते हैं, उसका चर्चा करेंगे। और फिर उपराष्ट्रपति, इनमें कौन कौन से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर है, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोनों का अंतर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना किसी भी एग्जाम के लिए। दोनों का अंतर हम समझाएंगे जब आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ये समझाना है। फिर इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके कर्तव्य क्या हैं और ये हमारे देश के प्रथम नागरिक कैसे बनते हैं, सबका चर्चा करेंगे। फिर आ जाइए लास्ट में आपके राज्यों के राज्यपाल। मैंने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को इसलिए रखा है, साथ में दोनों के कर्तव्य लगभग सेम है, लेकिन ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है, देश पे यानी पूरा देश पे लागू इनका नियम होता है। और राज्यों के राज्यपाल यानी राज्यों से ही समझ जाइए, ये सिर्फ हमारे राज्यों के लिए ही सीमित है, राज्यपाल का अधिकार सिर्फ किसी एक राज्य के लिए सीमित होता है। हाँ, इसके साथ ये भी हो सकता है, भारत में ये भी चर्चा किया गया संविधान में कि एक राज्यपाल एक साथ एक से अधिक भी राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे।
किस अधिकार, मतलब अगर सौंप दिया जाता है एक ही राज्यपाल 2-3 राज्यों के बन जाते हैं, इनका भी चर्चा करेंगे। फिर 9वां पॉइंट आ जाता है संसद, विधानसभा एवं विधान परिषद, यानी हमारे संसद क्या क्या है, संसद में कौन कौन शामिल हो जाते हैं। संसद का अगर चर्चा कर रहे हैं तो आप लोकसभा का भी इसमें जिक्र होगा, राज्यसभा का भी होगा और राष्ट्रपति का होगा, क्योंकि संसद एक छोटा शब्द है लेकिन इसमें तीनों समाहित हैं। ये तीनों मिल के ही राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद शब्द बनता है। फिर आपका विधानसभा है, विधानसभा की समितियां, इसमें भी चर्चा करेंगे। विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद कितने राज्यों में होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर यह बन जाता है कि आपके किन किन राज्यों में विधान परिषद है अभी, ये हो गया। फिर आपका ये 10वां टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी भारत के हमारे प्रधानमंत्री का जो चयन होता है कैसे किस तरह से होता है, हमारे देश में कितने अभी इस मौजूदा सत्र में कितने सांसद हैं, इसका चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी जरूरी करना है, और इनका कार्यकाल कितने सालों का होता है, ये भी चर्चा करेंगे। फिर साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री का भी, क्योंकि दोनों का कर्तव्य सेम है। जिस तरह से राज्य में राज्यपाल का है और भारत देश के लिए राष्ट्रपति का, उसी तरह देश के लिए प्रधानमंत्री का हो जाता है और राज्य में मुख्यमंत्री का हो जाता है। इसलिए हम दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चलेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन कम हो और सोल्यूशन ज़्यादा समझ में आ जाए। फिर आपका 11वां टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी शब्द समझ लीजिए, सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ यानी हमारी न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च सिपाही, या कह लीजिए हमारे संविधान के सबसे बड़े रक्षक, यहाँ पे इसका भी चर्चा करेंगे। अब फिर 12वां टॉपिक आ जाइए हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर बतलाएंगे। हाई कोर्ट क्या, कितना उसका क्या दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दायरा है, इसका भी चर्चा हम जब आपको हम पढ़ाएंगे तब उसका पूरा चर्चा करेंगे। फिर 13वां है आपातकाल यानी इमरजेंसी, ये कितने प्रकार के होती हैं और कब कब हमारे देश में और किस किस के लिए लगा है, और देश राज्य में कब पहला बार आपातकाल लगा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है, इसका भी चर्चा हम करेंगे। चलिए, और जो भी टॉपिक है उसका जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे उस बीच में जो कुछ छूट गया होगा उसका भी चर्चा हम जिक्र करेंगे। आपके टेंशन मत लीजिए, आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे एक भी छूटेगा नहीं, आपके सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। और जितने भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका सुझाव अगर जो भी लगे आप दे सकते हैं भी। और आपका एक भी ये समझ लीजिए कि आपका ये भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, आपका पूरी तरह से सिलेबस आपका पढ़ाया जाएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका मेरा ये सिलेबस जो डिस्कशन है कैसा लगा। अगर आप मेरा अभी तक किसी कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है और वहाँ से आप नंबर लेके बेफिक्र कॉल कर सकते हैं जब भी कोई भी समस्या हो। ऐसे मेरा इंडिया एजुकेशन हब के नाम से प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए और वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी भी तरह की समस्या हो तो आपको कॉल के लिए नंबर दिया गया है। ऐसे चलिए, मैं कल से आपको ये टॉपिक भारतीय संविधान सभा यहाँ से शुरू करूँगा। ये एक नंबर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपके जो एक हिस्ट्री के सर आएंगे वो जो पढ़ाएंगे जब बता देंगे तब इसका मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आएगी। क्योंकि ये संविधान जो मेरा भारतीय संविधान का विकास, ये पॉलिटी के साथ साथ इतिहास का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इतिहास में इसको डिटेल से पढ़ाया जाता है और उसको पढ़ाएंगे तब मैं आपको ये समझाऊंगा। तो चलिए, कल से ये टॉपिक दूसरा जो है मेरा भारतीय संविधान सभा, इसका मैं कल से आपको चर्चा करूंगा।